स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए ले आए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड सीमा साझा करते हैं और जो नहीं करता है वो मेघालय। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो जो नहीं है वो हो जाएगा बोमिंडला और बाकी सिपकीला, रोहतांग और बड़लाचा ये सब हिमाचल प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो इसका जो जवाब होगा सेमांग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इसका जो जवाब होगा केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता। तो देखा जाए इसका जो सही जवाब होगा इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो 2000 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए बर्जीलियस। ऑप्शन ए बर्जीलियस। नौवां प्रश्न देखेंगे, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका जो जवाब होगा सोडियम क्रोमेट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी जिप्सम। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बन। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है तो ध्वनि के वेग से अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 13वां प्रश्न देखते हैं, विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? तो विद्युत गति की इकाई जो होती है वो वोल्ट होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर देखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका जो जवाब होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 15वां प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर स्थित रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी। तो इसकी जो दूरी होगी 4 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 16 नंबर देखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है? तो जो वर्षा की बूंदें होती है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 17 नंबर देखेंगे, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। तो गेंद जो है यात्री के हाथ में आएगी। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 18 नंबर देखेंगे, प्रवृत्ति क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो इसका जो संचालन करता है रीढ़ रज्जू। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो एक मनुष्य का वजन जो होगा इसमें 1400 ग्राम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और स्त्रियों में 1350 ग्राम होता है। 20वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ईस्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशेषित
किया जाता है? तो इसका जो अवशोषण होता है एलियम द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है 34A, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इस 26 जनवरी 1950, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 25वां नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो इसका जो उपयोग हुआ है अनुच्छेद 352, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 27वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो महान्यायवादी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो सम्मिलित नहीं है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 माह इसका जो सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो इसका जो सही जवाब होगा सारनाथ, ऑप्शन बी सारनाथ। 31वां प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो इसका जो विभाजन था 15, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 32वां प्रश्न देखेंगे, अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो इसका जो संबंध था हर्यक वंश, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा B.A. स्मिथ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो इसका जो जवाब हो जाएगा तीसरा, क्योंकि 1930, 31, 32, पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। 35वां प्रश्न देखेंगे, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 38वां प्रश्न देखेंगे, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो जवाब होगा सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो मेनरहीम रेखा कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है देश और राष्ट्रीय पशु पक्षी? तो आइए देखते हैं। जापान का हो जाएगा आइबिस, और कनाडा का हो जाएगा गंजा ईगल, और भारत का हो जाएगा बाघ, और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कंगारू। तो देखा जाए इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 42वां प्रश्न देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे 43वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो इसका जो समर्थक नहीं था चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी। 44वां प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 मई इसका सही जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 2006, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा रामदेव मिश्रा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 47वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो बहुफसलीय योजना, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 48वां प्रश्न देखेंगे, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला, लीडर्स रिचर्ड निक्स सही है। गांधी एवं स्टालिन लुईस फिशर, ये भी सही है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो, ये भी सही है। बार एंड पीस एडवर्ड थॉमस, ये गलत है क्योंकि बार एंड पीस को लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और 49वां प्रश्न देखते हैं, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है गांधीनगर, गुजरात में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।